स्किल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 24 जून से 28 जून तक होगा, जिसमें हम तीन पेयर्स को एनालाइज करेंगे, जिसमें यूएसआईएल, गोल्ड और यूरो यूएसडी होगा। पहले हम अपने पिछले वीक की जो है एनालाइज है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आयल के बारे में बात करेंगे। पिछले वीक जब हमने आयल को एनालाइज किया था तो यहाँ पर था, ये क्लोजिंग थी आयल की, और मैंने ये कहा था कि यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ सकता है इस एरिया तक, और ये एरिया एज ए सपोर्ट रहेगा। और मैंने सिर्फ एक ही लाइन लगा के कहा था कि सिर्फ बाय ही होगा, बाय के ही चांस हैं, सेल के कोई चांस नजर नहीं आ रहे। फिर ये यहाँ तक आके बाय हो या फिर यहीं से बाय हो, ये तो फिर छोटे टाइम फ्रेम पे फॉलो करके इसको देखा जा सकता है। लेकिन मैंने यही कहा था कि सिर्फ और सिर्फ बाई की तरफ देखिएगा इसको। आयल में कोई गुंजाइश नहीं है सेल की। और आप देख सकते हैं कि किस तरह की मूवमेंट हुई है पिछले वीक के अंदर। ये पूरा वीक जो है वो एक अच्छे बुलिश सेटअप में रहा है, और मैंने ये कहा था कि तकरीबन ये यहाँ तक जा सकता है, ज़्यादा चांसेस हैं 81 तक। और इम्पोर्टेंट यही था कि ये आप अगर बाइंग करते हैं तो यहाँ तक ही कर सकते हैं। इससे ऊपर की बाइंग के लिए इसके ऊपर क्लोज चाहिए, फिर ये नीचे भी आएगा, और नीचे फिर 80 से दोबारा जो है 83 की एक सेटअप बन सकता है। और अगर ये सेटअप बनता है तो फिर मजीद यहाँ से बाय भी हो सकता है। लेकिन नीचे का मैंने बताया हुआ था कि यहाँ से सिर्फ बाय ही होगा यहाँ तक। और ये नियर अबाउट जो अगर हम देखें तो 77 से जो है वो 81 तक बुलिश हुआ है, और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने पिप्स हुए हैं। तो ये थी हमारी आयल की पिछले वीक की एनालाइज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरिया। नेक्स्ट वीक के लिए अगर हम आयल को देखें तो मेरा ख्याल है कि अभी इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये पिछले जो रेजिस्टेंट एरिया था उसके ऊपर क्लोज नहीं दे पाया। उसने ट्राई की और उसके ऊपर एक एक ही H4 का क्लोज लगा है, बाकी तो ये नीचे ही स्टे करता रहा। तो इससे यहाँ यही लग रहा है कि ये इस एरिया तक आएगा, और अगर इस एरिया को स्टे करता है तो ये फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है फास्ट, या ध्यान रखिएगा फास्ट ब्रेक, अगर ये फास्ट ब्रेक का मतलब ये है कि जिस तरह ये इस लेवल के नीचे इस तरह आके स्टे करने लग जाए, सेल क्लोज करने लग जाए, तो फिर यहाँ रुक सकता है। और फास्ट का मतलब ये होगा, ये है कि ये देखें किस तरह सीधा सीधा ब्रेक कर गया। या फिर इस तरह है कि अगर इसके ऊपर ये डे क्लोज कर देता है तो फिर यही होगा कि इस तरह की ये पोजीशन बन सकती है। और अगर तो ये इस एरिया के नीचे होल्ड करता है तो ये फिर दोबारा रुक जाएगा, यहाँ तक आ सकता है, फिर यहाँ तक, या फिर नीचे भी दोबारा जो है वो आ सकता है। इस तरह की पोजीशन बन सकती है ऊपर। और अगर ये वाला एरिया जिसके चांसेस कुछ कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन जहन में रखिएगा, क्योंकि जब रेजिस्टेंट लेवल से रिजेक्ट मार्केट हो रही होती है ना, तो फिर थोड़ा सा होता है। वैसे ये बेसिकली सपोर्ट ऐसा बोल रहा है कि मैं ब्रेक नहीं होऊंगा, क्योंकि इस पे छोटे टाइम फ्रेम को मैंने चेक किया है तो वहाँ पर पोजीशन कुछ स्ट्रॉन्ग ही शो कर रहा है। लेकिन अगर फिर भी आप देखिएगा, अगर ये इसको ब्रेक कर जाता है तो फिर इस तरह की पोजीशन बन सकती है। चांसेस कम है, सेलिंग जो है वो सोच समझ के और कंफर्मेशन बेस पे करिएगा इसके अंदर, क्योंकि सेलिंग फिलहाल अभी भी नेक्स्ट वीक जो है वो सेलिंग के चांसेस कम नज़र आ रहे हैं। क्योंकि इस पे अगर हम देखते हैं ना, छोटे टाइम फ्रेम को भी देखते हैं तो भी हमें काफ़ी जो है वो, हालांकि ये वीकली के लेवल हैं, लेकिन आप छोटे टाइम फ्रेम में इसको देखेंगे ना तो भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना अच्छा जो है वो यहाँ पर ब्रेकआउट लगा हुआ है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, हालांकि ये H1 का है, लेकिन आप देखें इस एरिया को जिस तरह इसने ये ब्रेक किया है उसके बाद इसको इसने नीचे ब्रेक नहीं किया, तो इसलिए मुझे ज़्यादा चांसेस यही लग रहे हैं कि ये एरिया इससे दोबारा ब्रेक ना हो शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्योंकि इस तरह की पोजीशन जब लेवल्स के ऊपर बनती हैं सपोर्ट के ऊपर, तो वो फिर ऊपर की जो है वो नए रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुका है तो सेकंड रेजिस्टेंस तक जाने का तकरीबन जो है वो अंदाज़ा दिखा देती है।
तो उसी हिसाब से फिर जो है वो हम देखेंगे इसको। जैसे मैंने बताया कि क्योंकि अब ऊपर अगर हम जाते हैं ना, जब मार्केट किसी लेवल से रेजिस्ट हो जाए, जिस तरह ये यहाँ से रुक गई, अगर ये ब्रेक क्लोज करके ये रुकता तो फिर इजी था कि इसको आसानी से हम ऊपर देख सकते हैं। लेकिन अगर ये इसको ब्रेक किया है लेकिन नीचे क्लोज किया, फिर दूसरा सेल क्लोज किया, तो उससे यही लगता है कि थोड़ा बहुत मार्केट जो है वीक होती है, नज़र आ रही है। लेकिन वो वीक सिर्फ सपोर्ट तक, सपोर्ट के बाद फिर स्ट्रॉन्ग, और फिर जो है वो एक नेक्स्ट मूव। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि मुझे आयल में जो है वो नेक्स्ट वीक के लिए यही नज़र आ रहा है। बाकी अब देख लेते हैं अपना यूरो यूरो को जब हमने पिछले वीक एनालाइज किया तो यहाँ पर था, इस एरिया में 1.069 वाला एरिया में, और मैंने यही कहा था कि यहाँ से अगर ये थोड़ा सा नीचे आएगा, अगर नीचे इस एरिया को ब्रेक कर जाता है तो फिर ये चांसेस होंगे, और यहाँ तक आ जाएगा नीचे की तरफ, जिसका मैंने कहा था कि चांसेस कम हैं, क्योंकि मुझे इस एरिया में ही रेंज लग रही थी। मैंने यही बताया था कि मुझे इस एरिया में रेंज ही लग रहा है। मार्केट कोई वन साइडेड पोजीशन थी ही नहीं यूरो यूएसडी के अंदर, और यही लग रहा था कि एक रेंज बना के मूव करेगा, और वही यहाँ से जितना ऊपर गया उतना नीचे आया, और वहीं जहाँ ओपन हुआ वहीं क्लोज कर दिया। तो यही लग रहा था, इसके अंदर ज़्यादा चांसेस नहीं थे किसी वन साइडेड के। तो इसमें यही था कि अगर ये यहाँ से पोजीशन बनाता है तो फिर ये के ऊपर जा सकता है, लेकिन ये ऑलरेडी ये यहाँ पर शेडो ब्रेक भी था, तो इसलिए वही था कि थोड़ा बहुत अप जाए वो, जाके और फिर नीचे आ सकता है ये। तकरीबन इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के जो है वो 50% अप गया है, और वहां से फिर दोबारा सेम नीचे आ गया। और यही मैंने बताया था कि रेंज मूव ही होने के ज़्यादा चांसेस हैं, और ऐसी कंडीशन में जो है वो ट्रेड करना मेरे ख्याल में मुनासिब भी नहीं होता। अवॉइड करना चाहिए इस तरह की ट्रेड में, क्योंकि ट्रेड में हम बेनिफिट में तब रहते हैं जब हमें वन साइडेड ट्रेड नज़र आए, तो ही बेहतर है। बाकी ये कि हाँ, ये ज़रूर है कि अब ये डे की है, 3 दिन ये बाय भी रहा है, तो इसमें यहाँ पर जो है वो लेवल्स के हिसाब से अगर छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ ट्रेड की जा सकती है, लेकिन एक होल्ड ट्रेड यहाँ तो नहीं होती जब रेंज मूव के अंदर हो मार्केट। तो ये थी हमारे पिछले वीक की यूरो यूएसडी की एनालाइज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे यूरो यूएसडी के। यूरो यूएसडी में नेक्स्ट वीक के लिए अगर हम बात करें तो काफ़ी जो है वो पोजीशन इस सपोर्ट की जो है वो काफ़ी क्लियर नज़र आ रही है। लेवल्स वही हैं, क्योंकि कोई ख़ास मूव नहीं हुई, ना तो ये सपोर्ट ब्रेक की है, ना ये इसने रेजिस्टेंस जो है वो टेस्ट किया है। तो यहाँ पर कंडीशन जो नज़र आ रही है वो उसके बेस पे यही है कि अब ये यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है, अगर मंडे को सिर्फ मंडे वाला दिन है, अगर मंडे को ये ब्रेक क्लोज ना हुआ ऊपर से, और इसी के ऊपर अगर ये मंडे को स्टिक करता रहा, तो फिर यहाँ से जो है वो इजीली प्रीवियस हाई, और प्रीवियस हाई के बाद जो है वो वहां तक जा सकता है, ऊपर वाले रेजिस्टेंस एरिया तक। जिस इस तरह से पोजीशन बन सकती है। मंडे को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अगर ये इसी एरिया को क्लोज ऊपर या यहाँ पर बुलिश क्लोज करता है तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर ब्रेक क्लोज ना भी हो यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये सेम एरिया, ये जो प्रीवियस हाई लगाया है इसने जो पिछले वीक में, ये है, और इसको अगर यहाँ पर भी अगर कोई डे का क्लोज एक कर जाता है इससे थोड़ा सा ऊपर, तो फिर इजीली ये यहाँ तक और इससे ऊपर भी जा सकता है। तो इस तरह की पोजीशन बन सकती है। ऑलरेडी ब्रेक भी है, और ये फास्ट इसको ब्रेक भी कर सकता है, इसलिए फास्टली इसको ब्रेक भी कर सकता है ऊपर की तरफ, और यहाँ से सेलिंग, क्योंकि ये ऑलरेडी पूरा ब्रेक है, तो ये यहाँ तक भी जा सकता है, यहाँ तक या फिर इसके नीचे यहाँ तक भी जा सकता है, तो इस एरिया तक भी आ सकता है। लेकिन फिर यहाँ से फिर मॉनिटर करना पड़ेगा। फर्स्ट टारगेट मैंने आपको बता दिया, इससे थोड़ा सा ऊपर भी जो है डे का क्लोज लगा तो ये तो इजीली है। फिर इससे ऊपर अगर ये फास्ट इस तरह ब्रेक करके क्लोज कर देता है, तो फिर इस तरह से ऊपर भी इस तरह होगा। लेकिन ये है कि फिर इससे ऊपर जो है वो कंडीशन ज़्यादा बाइंग की ना हो, यहाँ तक रुक सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर नीचे आ सकता है, इस तरह यहाँ तक कि फिलहाल ये जो है वो अपनी पोजीशन जो है क्लोज कर सकता है। फिर नेक्स्ट
वीक फिर एक नया सेटअप बन के और बुलिश हो सकता है। लेकिन एक अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश दिखाता है तो फिर ये ऊपर ज़्यादा जा भी सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शायद ना हो, जितना यही है कि इस अब हम बात करते हैं गोल्ड की। और दूसरा ये है कि एक ध्यान में रखिएगा कि इस वीक के अंदर वीकली क्लोज जिस दिन हो रहा है, मंथ भी क्लोज हो रहा है, तो बहुत इम्पोर्टेंट वीक होगा ये। और स्पेशली जो फ्राइडे का दिन है वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो ध्यान रखिएगा, जिस तरह आप डेली एनालाइज को फॉलो करते हैं तो आपने देखा भी होगा कि मैं यही बात कहता हूँ कि जब भी वीकली एनालाइज वीकली क्लोज हो या फिर मंथली क्लोज हो तो उसके अंदर अनएक्सपेक्टेड मूव्स बहुत ज़्यादा लगने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए आप अपनी ट्रेड बड़ी जो है वो कंफर्मेशन बेस पे ही जो है वो होल्ड करिएगा, एंट्री करिएगा। और इसी तरह से एसएल बहुत ज़रूरी है। एसएल का तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि बगैर एसएल कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। अक्सर सुनते हैं कि ट्रेड के अंदर 100% जो है वो रिस्क है। कोई 100% रिस्क नहीं होता। 100% रिस्क तब है जब हम एसएल यूज़ नहीं करते। अदरवाइज अगर हम एसएल को यूज़ करें तो हमारा कभी भी 100% रिस्क नहीं होगा, लिमिटेड होगा। जितनी एसएल होगी उसी के हिसाब से जो है वो हमारा रिस्क होगा। इसलिए एसएल का ज़रूर इस्तेमाल करें। अदरवाइज यूँ समझें कि आपने बिना एसएल अगर ट्रेड कर रहे हैं तो यूँ समझें कि आप तो 100% रिस्क पे ट्रेड कर रहे हैं। और 100% रिस्क पे ट्रेड करना मेरे ख्याल में कोई एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रह नहीं सकता कोई लॉन्ग टर्म। तो इसलिए हमेशा एसएल का इस्तेमाल करें। और 50-60 पे इससे ज़्यादा की एसएल भी नहीं होनी चाहिए। हमारे जो है वो चैनल के ऊपर लर्निंग के हिसाब से बहुत सी वीडियोस पड़ी हैं जिनके अंदर एसएल कहाँ लगती है, हमारे मेथड के बेस पे एसएल कहाँ लगानी है, टीपी कहाँ लगानी है, कौन सा लेवल देखना है, क्या कंफर्मेशंस देखनी है, क्या मतलब सारे ही चीज़ें पड़ी हैं। बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ना इंडिकेटर फॉलो करते हैं, ना फंडामेंटल फॉलो करते हैं, ना ही हम जो है वो पैटर्न फॉलो करते हैं। सिर्फ और ये लेवल्स हैं और लेवल्स के ऊपर मूवमेंट को फॉलो करते हैं और इसी हिसाब से ट्रेड करते हैं। और आप देखेंगे कितना लेवल्स जो है वो मार्केट फॉलो करती है। तो बात कर लेते हैं गोल्ड की। अब गोल्ड 23-30 के पास पास था। यहाँ से मैंने ये कहा था कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं 23-5 पे आने के। अगर यहाँ से स्टे होगा, फर्स्ट टारगेट इसका 23-54 है। अगर तो 23-54 इसे ब्रेक ना हुआ तो ये दोबारा आ जाएगा 23-5 पे। और अगर ये ब्रेक कर जाता है तो फिर हो सकता है ये 23-61। और अगर 23-61 से ऊपर भी निकलता है तो ये 23-73 तक जा सकता है। और आप देखेंगे 23-70 तक गया है। और यहाँ से फिर दोबारा इसकी यहाँ पर मैंने ये बताया था कि 23-30 पे देखिएगा। हो सकता है कि अगर ये 23-54 वाला एरिया ब्रेक करे तो ये 23-30 को स्टे करके यहाँ से दोबारा बुलिश भी हो सकता है। लेकिन फ्राइडे को इसने जो है वो एक अच्छी खासी मूव की यहाँ से। और ये बिल्कुल उसी एरिया के रेजिस्टेंट एरिया के बिल्कुल ब्रेक ना कर पाया इसको। 54 वाले एरिया को ब्रेक कर गया था, लेकिन ये कि 73 को ब्रेक नहीं कर पाया, यहीं स्टे करके और यहाँ से ये आया नीचे। और नीचे इसने जो है वो तकरीबन 16 का 23-16 का लो लगाया और उसके बाद 22 के आसपास जाके 20-22 के पास जो है वो क्लोज कर दिया। तो ये थी हमारी पिछले वीक गोल्ड की एनालाइज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक गोल्ड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। गोल्ड में अगर नेक्स्ट वीक के हवाले से अगर हम बात करें तो तकरीबन जो है वो यहाँ पर हुआ ये है कि जैसा मैंने पिछली एनालाइज में भी बताया था कि 54 बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ये 54 को ब्रेक करेगा, इस 54-55 वाले एरिया को, तो गोल्ड जो है वो मजीद बुलिश साइड रह सकता है। इसको नीचे की तरफ अगर एक प्रॉपर जो है यहाँ से मूव्स होना होगा तो ये इसके नीचे ही स्टे करके निकल सकता है। जबकि ये पिछले वीक में जो है वो फिर इसने इस एरिया को ब्रेक किया। अब दो पोजीशंस हैं यहाँ पर। एक तो ये भी हो सकता है कि एक ये रेजिस्टेंस एरिया था जिसको इसने पहले ट्राई की, नहीं ब्रेक कर पाया। उसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस ये है जो इसने पिछले वीक में ट्राई की और नहीं ब्रेक कर पाया। तो यहाँ पर दो पोजीशंस बन सकती हैं। यहाँ तक जाएगा, अगर ये 34 को ब्रेक ना कर पाया तो ये आ जाएगा नीचे। और यहाँ से फिर अगर ये सेटअप बनाता तो इस तरह की पोजीशन बन सकती है। और दूसरा ये है कि अगर ये इसके ऊपर निकल जाता है, क्लोज कर देता है,
और क्लोज का मतलब ये है कि कम से कम दो क्लोज, अगर एक क्लोज करता है तो दूसरा तकरीबन ये इसके आसपास ले ही जाएगा। ठीक है, तो ये है कि 34 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो ये तकरीबन जो है वो 55-54 के आसपास ले जाएगा। यही इंपॉर्टेंट होगा, अगर ये इससे ब्रेक ना हुआ, टेस्टेड रहा, तो फिर ये दोबारा आ जाएगा यहाँ तक और ये एरिया भी ब्रेक कर सकता है फिर, अगर इससे अब 54 ब्रेक ना हुआ, क्योंकि यहाँ पर दो पोजीशन ही बन सकती है। एक तो ये जिस तरह की मूव हो रही है, जैसे जैसे मैंने बताया कि ये रेजिस्टेंस इसके एरिया थे जो पिछले टाइम में इसने सारे ब्रेक किए हुए थे। अब प्रॉपरली मार्केट ऐसा ही करती है, तो फर्स्ट रेजिस्टेंट को नहीं ब्रेक किया, फिर सेकंड रेजिस्टेंट को नहीं ब्रेक किया और अब लास्ट यही बचता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर तो ये 24 55 के नीचे स्टे करता है और यहाँ से नीचे आ जाता है तो फिर हो सकता है कि ये एक पोजीशन बना दे यहाँ पर ब्रेक, इसको भी कर सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये यहाँ तक आए और इसको दोबारा ऊपर जाए और फिर इस तरह से एक नया सेटअप बना सकता है, क्योंकि फिर यहाँ अप डाउन मूव्स लगने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। और वो फिर आप डेली एनालाइज जो हमारी होती है गोल्ड की, उसमें इजीली जो है वो समझ सकते हैं, देख भी सकते हैं, और वो लेवल जो है वो डेली बेसिस पे उसमें मिल जाएंगे, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। तो उसके अलावा मेरा ख्याल है कि अब जो है ना वो यही है। यहाँ से तो काफ़ी चांसेस नज़र आ रहे हैं कि ये 31-34 तक जाएगा। अगर ये 31-34 के एरिया के नीचे स्टे किया तो फिर दोबारा यहाँ आ सकता है। बीच में 14 का एरिया भी है, लेकिन मैंने लगाया नहीं है यहाँ तक। अगर ये ब्रेक ना हुआ तो फिर यहाँ से दोबारा इस तरह की पोजीशन भी बन सकती है। एक ये पोजीशन है और दूसरा ये है कि अगर ये इसी के नीचे स्टे करता है और यहाँ आ जाता है तो यहाँ पर जो है वो दोबारा सपोर्ट बना के इस तरह मूव कर सकता है। लेकिन ये 55 का एरिया जैसे मैंने बताया था कि अगर ये ब्रेक ना हुआ इससे तो फिर ये दोबारा नीचे आ जाएगा यहाँ तक और इससे नीचे भी जा सकता है। इससे नीचे जो है वो लेवल्स कुछ काफ़ी हैं, लेकिन है कि वो फिर आप डेली में देख लीजिएगा। अगर ये इस तरह की मूव्स होती है तो ये मेरा ख्याल है कि एक दिन में, एक वीक में शायद यही कर सकता है कि ये दोबारा यहाँ आके अपना क्लोज कर सकता है। इतना ही हो सकता है जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी है कि अगर ब्रेक कर भी जाता है तो फिर हम जो डेली एनालाइज देते हैं आप उसमें नीचे के लेवल भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से नीचे जो है ना वो तकरीबन काफ़ी लेवल हैं, 88 का भी है, 94 5 छोटे छोटे लेवल्स काफ़ी बनते हैं। तो उसके हिसाब से जो है ना वो, क्योंकि यहाँ पर डे का प्रॉपर नीचे लेवल नहीं है, तो इसलिए मैं कोई प्रॉपर वन एक लेवल नहीं दे सकता। फिर वो इस हिसाब से ही होगा कि जो मूवमेंट होगी उसी के हिसाब से। और हाँ, अगर ये इसको ब्रेक कर जाता है दोबारा और क्लोज कर देता है इसके ऊपर डे का, ठीक है, तो वेट करिएगा दूसरे क्लोज का। और मेरा ख्याल है कि अगर एक डे का क्लोज कर जाता है तो ये इसको इस तरह कर देगा, इस लेवल तक चला जाएगा इसको। ये इम्पोर्टेंट है और इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर ये यहाँ तक भी जा सकता है, इस तरह की पोजीशन भी बन सकती है और यहाँ से रिजेक्ट भी हो सकता है इस एरिया से। अगर तो ये 55 को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ तक जाने के बाद दोबारा रिजेक्ट भी हो सकता है और यहाँ से अगर रिजेक्शन होती है तो फिर 30 का एरिया जो है वो, ये एरिया ये इम्पोर्टेंट होगा। फिर हो सकता है कि ये वाली मूव लग जाए इस तरह, ठीक है। और क्योंकि अभी जैसे वेव्स की अगर हम बात करें तो कल जो है वो इसने पहले H4 के जो है वो इम्पल्स की करेक्शन की है और बहुत बड़ी करेक्शन की है, जिससे ये तो क्लियर हो रहा है कि काफ़ी ट्रेंड जो है वीक है, बुलिश भी। तो इसलिए ज़्यादा ऊपर के एरियाज़ में 55 प्लस के एरिया में थोड़ा सा नहीं बल्कि अच्छे से ध्यान रखना है लेवल्स के ऊपर। यहाँ से ऊपर 55 के ऊपर से एरियाज़ में बाई जो है वो बड़े एहतियात के साथ ही होल्ड करना है और देखना है। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक मुझे जो है वो गोल्ड में यही इंपॉर्टेंट एरियाज नज़र आ रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसा मैंने बताया कि मंथली क्लोज है तो लेवल्स के ऊपर ध्यान रखिएगा। फ्राइडे स्पेशली इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट वीक, तो लेवल टू लेवल ही मार्केट को फॉलो करके इजीली अपनी जो है वो ट्रेड कर सकते हो। तो जितने